नमस्कार बच्चों। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तिथि दिनांक है हमारा 16 अक्टूबर 2020। कार्यपत्रक यानी वर्कशीट है 45 विषय है हमारी गणित, कक्षा है हमारी 10वीं और विषय है हमारा इसका वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित पाठ्यपुस्तक के उदाहरण। बेटा सबसे पहले आपको ये याद कीजिए और बताइए, ये ज़रूर करने हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर पहला दूसरा तीसरा जो ये हैं, ये सब आपने ज़रूर करने हैं। ठीक है, ये जो याद कीजिए और बताइए है, इसको आपने ज़रूर करना है। ये इसकी याद कीजिए और इसके पहला दूसरा तीसरा चौथा ये 4 है क्वेश्चन, इसके आंसर आपने ज़रूर देने हैं। जो पहले जो आप पढ़ चुके हैं उसी को देखकर याद करके आपने ये आंसर देने हैं जो आप पहले अब पढ़ चुके हो। ठीक है बच्चे। उदाहरण 1 है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो दिया है केंद्र O वाला दो सकेंद्रीय वृत्त C1 और C2। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? जिनका केंद्र एक ही हो। बड़े वृत्त की जीवा AB जो छोटे वृत्त की जीवा को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ठीक है बेटा, तो सिद्ध करना है AP बराबर BP। तो रचना OP को मिलाइए, जो OP है उसको हमने मिला लिया। देखो जैसे चित्र में हमने ये दिखाया हुआ है। उपपत्ति AB वृत्त C2 और के स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, OP त्रिज्या है। प्रमेय 10 पर 1 द्वारा OP लंब AB होगा, है ना बेटा। ये जो प्रमेय है, ये प्रमेय 10.1 क्या है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अतः AB वृत्त C1 की जीवा है और OP लंब AB है, इसलिए OP जीवा AB को समद्विभाजित करती है। जीवा केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसको समद्विभाजित करता है, अतः AP बराबर BP है। उदाहरण दूसरा देखो, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T के दो स्पर्श रेखाओं TP और TQ पर खींची गई है। सिद्ध कीजिए कोण PTQ बराबर दुगना होगा कोण OPQ। तो किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। दिया है केंद्र O वाला वृत्त बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ स्पर्श बिंदु P और Q हैं। सिद्ध करना है एंगल PTQ बराबर दुगना है कोण OPQ के। कोण PTQ बराबर है दुगना कोण OPQ। उपपत्ति कोण PTQ बराबर थीटा, TP बराबर TQ। क्यों? प्रमेय 10.2 द्वारा किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो TP और TQ आपके दोनों बराबर होंगे। तो TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण TPQ बराबर कोण TPQ बराबर कोण TQP बराबर होगा 1/2 ब्रैकेट में है 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 1/2 थीटा। तो प्रमेय 10.1 द्वारा कोण OPT बराबर 90 डिग्री। तो कोण OPQ बराबर कोण OPT माइनस कोण TPQ बराबर 90 डिग्री माइनस ब्रैकेट में 90 माइनस 1/2 थीटा। तो ये जब खोलोगे तो 90 में से 90 चला जाएगा और वहाँ 1/2 थीटा रह जाएगा बराबर 1/2 PTQ हो जाएगा। और अतः कोण PTQ बराबर हो जाएगा दुगना कोण OPQ। तो यही तो कोण PTQ बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा OPQ। तो ये सिद्ध हुआ। उदाहरण 3.5, त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबाई एक जीवा है। P और Q पर स्पर्श रेखा परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो O2 को मिलाइए ताकि PQ को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करे। अब त्रिभुज TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है और TO
एंगल त्रिकोण PQ का एक कोणार्धक है, अतः OT लंब PQ, इसलिए OT PQ का समद्विभाजक है, तो इसलिए PR बराबर RQ बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो OR बराबर वर्गमूल OP का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर बराबर वर्गमूल पाँच का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर वर्गमूल 25 माइनस 16 बराबर होगा वर्गमूल 9 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो कोण TPR जमा कोण RPO बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और बराबर हो जाएगा कोण TPR जमा कोण PTR। तो कोण RPO बराबर हो जाएगा कोण PTR। तो इसलिए कोण TRP समरूप होगा, यानी सिमिलर होगा, नहीं सॉरी, इसलिए त्रिभुज TRP समरूप होगा त्रिभुज PRO, ए समरूपता धारा। तो TP बटे PO बराबर RP बटे RO, TP बटे 5 बराबर 4 बटे 3, तो TP बराबर हो जाएगा 20 बटे 3 सेंटीमीटर। उदाहरण 1, 2, 3 में प्रयोग की गई प्रमेय कथन सहित कसौटियों की सूची बनाइए। तो ये बेटा ये तो हो गया। इसके बाद आपने स्वयं प्रयास कीजिए कि ये जो सारा, बेटा मैं पहले कह चुका हूँ आप लोगों से कि आपने पहले जितने भी ये वर्कशीट में ये लिखा हुआ है उदाहरण ये याद कीजिए, ये सब कुछ आपने लिखना है। ये जितने चित्र हैं ये सब आपने बनाने हैं। अंत में आपने स्वयं प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन करने हैं। ये जो क्वेश्चन दे रखे ये आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन आपने करने हैं बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में। और अंत में आपने ये संदेश भी लिखना है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। ठीक है बेटा, तो आपने बहुत सुंदर राइटिंग में और बहुत साफ तरीके से करना है। और बेटा आपने सर्कल बनाते वक्त प्रकार का प्रयोग करना है। बेटा ऐसे नहीं बना देना, प्रकार का प्रयोग कीजिए। ठीक है बेटा, प्रकार, पेंसिल और स्केल का प्रयोग करके आपने सारे चित्र बनाने हैं। बहुत सुंदर ढंग से ये काम करना है। धन्यवाद।